सामने आप वो पहाड़ी देख रहे हो, उस पहाड़ी पे ये कहा जाता है कि वो जो सेंधा सेवड़ा तांत्रिक था वो वहीं पे रहता था और वो वहीं से निगरानी करता था उस राजकुमारी या बोल सकते हैं आप रत्नावती की, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उनको पहले ही एक श्राप दे रखा था कि अमावस्या की रात या शनिवार अमावस्या की रात को ये पूरा का पूरा जो फोर्ट है वो एक रात में खंडर बन जाएगा, जितने भी लोग हैं वो यहाँ मर जाएंगे, ऐसा एक श्राप दे रखा था। और यही हुआ, ये एक रात में तब्दील हुआ और ये वीरान हो गया। यहाँ जितने भी लोग थे मारे गए। यहाँ आज भी सख्त निर्देश हैं कि सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम को 6 बजे बाद में इस फोर्ट को बंद कर दिया जाता है और किसी की एंट्री नहीं होती, ना ही कोई यहाँ रह सकता, क्योंकि पास में गांव है तो गांव वालों के ऐसी मान्यता बताते हैं कि यहाँ रात्रि के समय अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, श्रापित किला है। हाँ, जितने भी मंदिर है लगभग 4 से 5 मंदिर है, मंदिर ढहे नहीं, क्योंकि नेगेटिव जो एनर्जी थी, जो काला जादू था तांत्रिक का, वो मंदिरों पर नहीं चला। मंदिर के अलावा जैसे फोर्ट हो गया, मार्केट हो गया, उनके रेजिडेंट हो गए, महल हो गए या सैनिकों के महल हो गए, वो सब के सब खंडर में तब्दील हो गए। लेकिन जो मंदिर है वो मंदिर एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, क्योंकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो तांत्रिक का जादू था वो मंदिर पर नहीं चला। मैं बता रहा था आपको, सेंधा सेवड़ा तांत्रिक वो रानी के ऊपर मोहित था, तो उसके मन में लालसा जागी कि अगर ये रानी मेरे पास आ जाएगी तो मैं इस फोर्ट की सारी संपत्ति, हीरे जवाहरात जो भी है मेरे हो जाएंगे और ये फोर्ट भी मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने रानी के ऊपर नजर रखना चालू कर दिया और रानी के साथ में जो भी दासियां रहती थी उनके ऊपर भी। इस सेंधा सेवड़ा की इन हरकतों को पहले भी रानी ने देखा था और राजा से बोला था, तो राजा ने उनको लगभग 4-5 साल अपने कैद में रखा, बताते हैं, और कैद भी है अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है, मैं टूर गाइड हूं और राजस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट में। तो भानगढ़ फोर्ट जो पुरातत्व विभाग भारतीय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उसके अंदर आप देखोगे, इसका मैप देखिए, आप देख सकते हैं लाहौरी गेट है, अजमेरी गेट है, हनुमान गेट है, दिल्ली गेट है, ऐसे करके हनुमान गेट, ये जिस गेट से एंट्री की है ये वाला गेट हनुमान गेट है, ऐसे करके 5 दरवाजे हैं। और मंदिर है, मंगला देवी का मंदिर है, पूरा का पूरा मार्केट है, जैसे जोहरी बाजार, तिरपोलिया बाजार, आगे जाके 3 गेट आएंगे वो तिरपोलिया बाजार है। पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ ये आपको, ये पूरा का पूरा भानगढ़ आगे आपको पूरा दिखाएंगे। आप बनते रहिए, चलते रहिए मेरे साथ। आप यहाँ जैसे ही आओगे तो लगभग 700 मीटर हनुमान गेट से लगभग 700 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, और पैदल चलोगे तो दोनों तरफ आपको ये खंडर, छोटे छोटे दुकानें, यानी कि बिना छत के, आप देख रहे हो बिना छत के छोटे छोटे दुकानें वगैरह दिखाई देंगी। ये लोकल मार्केट था उस जमाने का, और ये लगभग 16वीं शताब्दी में बना। कई बताते हैं 1556 के आसपास, 1573 के आसपास ये फोर्ट बना। और जो फोर्ट है वो लगभग 7 मंजिला फोर्ट था, जिसमें कहा जाता है कि 3 मंजिल तो ये श्रापित था, और वो मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा किस वजह से श्रापित हुआ। और यहाँ के एक तांत्रिक थे सेंधा सेवड़ा। बिना छत के आप ये मार्केट देख रहे हो, क्योंकि ये उस जमाने में यहाँ जो श्रापित हुआ था, वो मैं आपको उसका इतिहास बताता हूँ। यहाँ की रानी थी रत्नावती। रत्नावती रानी बहुत सुंदर थी, और ये पूरा का पूरा भानगढ़ यहाँ के राजा माधो सिंह के अंडर में था।
चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ पहाड़ी है और ये पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये पहाड़ी थी अरावली पर्वतमाला और सिर्फ इसके फ्रंट पार्ट में ही एंट्री है और बैक पार्ट में चारों तरफ पहाड़ी है। तो पहाड़ी को देखकर यहाँ ये फोर्ट बनवाया और अपनी सुरक्षा के हिसाब से भी ये फोर्ट बनवाया। तो उनके रानी थी रत्नावती। रत्नावती बहुत सुंदर रानी थी और यहाँ ये लोकल मार्केट लगता था। तो यहाँ एक तांत्रिक थे जिनको काला जादू आता था। ये किद्वंती है, लोगों के द्वारा कही गई कहानी है और आप कह सकते हैं कि एक सत्य भी है। रानी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि जो सेंधा सेवड़ा तांत्रिक था जिसको काला जादू आता था, वो उस पे मोहित था, उसकी सुंदरता पे, और वो उस रानी को पाना चाहता था। तो यहाँ एक बाजार लगा। बाजार में लोगों द्वारा मान्यता है या एक ऐसी कहानी है, बताते हैं। सामने आप वो पहाड़ी देख रहे हो, उस पहाड़ी पे ये कहा जाता है कि वो जो सेंधा सेवड़ा तांत्रिक था वो वहीं पे रहता था और वो वहीं से निगरानी करता था उस राजकुमारी या बोल सकते हैं आप रत्नावती की, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तो आपको धीरे धीरे चलते भी चलेंगे और आपको ये बाजार भी दिखाते रहेंगे और यहाँ का इतिहास भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। देखते जाइए। ये पूरा का पूरा बाजार था जो आज एज इट इज आप बोल सकते हो उसको मिनी जयपुर। जो मैं बता रहा था आपको, सेंधा सेवड़ा तांत्रिक वो रानी के ऊपर मोहित था। तो उसके मन में लालसा जागी कि अगर ये रानी मेरे पास आ जाएगी तो मैं इस फोर्ट की सारी संपत्ति, हीरे जवाहरात जो भी है मेरे हो जाएंगे और ये फोर्ट भी मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने रानी के ऊपर नजर रखना चालू कर दिया और रानी के साथ में जो भी दासियां रहती थी उनके ऊपर भी। तो वो तांत्रिक था, काला जादू आता था और पूरे का पूरा रानी के ऊपर नजर बनाए हुआ था। दिन बीतते गए धीरे धीरे। एक दिन जब रानी बाजार में गई तो उसको पता चला कि रानी बाजार में गई हुई है। तो रानी ने वहां से तेल खरीदा, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि रानी ने परफ्यूम खरीदा, इत्र। तो रानी उसको यूज करती थी। उसी दिन से सेंधा सेवड़ा को ये पता चला कि ये वाला परफ्यूम यूज करती है। उसके बाद में एक दिन परफ्यूम रानी रत्नावती ने अपनी दासी से मंगवाया। तो उसका पीछा किया सेंधा सेवड़ा तांत्रिक ने और उस परफ्यूम को, दासी वाले परफ्यूम को यानी कि रानी वाले परफ्यूम को दासी से चेंज करके तांत्रिक ने अपना खुद का एक परफ्यूम दिया और उस परफ्यूम के अंदर अपनी वशीकरण वाली जो विद्या थी, काला जादू था, जो तांत्रिक था, उसने उस विद्या का यूज किया। लेकिन उस जमाने में राजा लोग, जो भी रानियां होती थी, उनको भी तंत्र विद्या सिखाते थे थोड़ी सी, कि कोई भी नेगेटिव ऐसी चीजें हो तो उनको आभास हो जाए। तो रानी भी ऐसे जैसे ही वो दासी को दिया और दासी रानी के पास लेके गई। दासी रानी के पास लेके गई तो रानी को आभास हो गया कि इसमें कुछ ऐसा तंत्र विद्या कुछ की गई है। तो रानी ने उसको यूज करने से पहले ये कहा कि सामने एक पत्थर की शिला है, उस शिला पे इसको आप मारो। तो जैसे ही उस शिला पे उसको मारा तो वो पूरा का पूरा जो इत्र था या तेल था वो उस पे गिर गया। और गिरने के बाद में जो वो शिला थी, क्योंकि जो तांत्रिक था उस तांत्रिक ने उस पे वशीकरण मंत्र का जाप, वशीकरण वाला मंत्र उस पे लगा रखा, क्योंकि तांत्रिक था, काला जादू उसको आता था कि जो भी उसको यूज करेगा वो उस सेंधा सेवड़ा के पास आएगा मोहित होके। तो ऐसे ही जैसे ही उस शिला के ऊपर उसको डाला तो वो शिला सीधी ऊपर से गिरती हुई सेंधा सेवड़ा के पास आई और सेंधा सेवड़ा की उस शिला से मौत हो गई। लेकिन उससे पहले भी एक घटना बताते हैं कि सेंधा सेवड़ा की इन हरकतों को पहले भी रानी ने देखा था और राजा से बोला था। तो राजा ने उनको लगभग 4-5 साल अपने कैद में रखा, बताते हैं, और कैद भी है अंदर। तो उस कैद में रखने के बाद में सेंधा सेवड़ा भी उनसे बदला लेना चाहता था और ये उसने उनको पहले ही एक श्राप दे रखा था कि अमावस्या की रात या शनिवारी अमावस्या की रात को ये पूरा का पूरा जो फोर्ट है वो एक रात में खंडर बन जाएगा। जितने भी लोग हैं
वो यहाँ मर जाएंगे, ऐसा एक श्राप दे रखा था। और यही हुआ, ये एक रात में तब्दील हुआ और ये वीरान हो गया। और रहस्यमयी कहानी, यहाँ जितने भी लोग थे यहाँ मारे गए और ये खंडर हो गया। ये बोला जाता है कि ये फोर्ट 7 मंजिल है, इसके ऊपर ही 3 मंजिल उसी समय ढह गई और आज देखने को लगभग पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ है। इस गेट से हम एंट्री करते हैं। यहाँ 3 गेट आप सामने को देखेंगे। सामने इस जगह को बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। सामने आप जो देख रहे हो ये गेट 3 दरवाजे यानी कि 3 गेट हैं, यानी कि त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको। ऐसे सुरक्षा की दृष्टि से फोर्ट की मेन एंट्री आपने देखी वहाँ, और उसके बाद में एक और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाया, दोनों तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई है, यानी कि जो सिपाही वगैरह थे वो सिपाही इसके ऊपर पहरेदार वगैरह रहते थे। और ये 3 गेट यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से बनाए, क्योंकि यहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो लगभग फोर्ट में आपने प्रवेश कर लिया। और इसी फोर्ट में लगभग 3 से 4 मंदिर हैं और ये पूरा का पूरा एक बाउंड्री वाल बना हुआ है, सेफ्टी वाल बोल सकते हो। और ये परकोटा ये पूरा का पूरा चारों तरफ से बना हुआ है। यहाँ पहले मार्केट होता था और यहाँ खासकर आपको देखने को मिलेंगे लाल मुखे बंदर ज़्यादा हैं यहाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहाँ से ही फोर्ट की एंट्री स्टार्ट होती है। लगभग मेन गेट से यहाँ तक आने में आपको 700 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। चारों तरफ ये अरावली पर्वतमाला है। ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि जो सेंधा सेवड़ा था वो ऊपर की तरफ वहाँ से निगरानी करता था रानी रत्नावती की। आपको एक बात और बता दें कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं, लगभग 4 से 5 मंदिर हैं, मंदिरों की आज ऐसी की ऐसी स्थिति है, मंदिर ढहे नहीं, क्योंकि नेगेटिव जो एनर्जी थी, जो काला जादू था तांत्रिक का, वो मंदिरों पर नहीं चला। यहाँ 4 से 5 मंदिर है, वो मंदिर की छतें भी आज ऐसी की ऐसी है। मंदिर के अलावा जैसे फोर्ट हो गया, मार्केट हो गया, उनके रेजिडेंट हो गए, महल हो गए या सैनिकों के महल हो गए, वो सब के सब खंडर में तब्दील हो गए। लेकिन जो मंदिर है वो मंदिर एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, क्योंकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो तांत्रिक का जादू था वो मंदिर पर नहीं चला। सामने वो जो शिला देख रहे हो आप पहाड़ी पे, जहाँ फ्लैग लगा हुआ, झंडा लगा हुआ है, कहाँ वो ऊपर, हाँ, वो वहाँ से शिलाएं गिरने लगी, वहाँ से, हाँ, वहाँ से शिलाएं गिरने लगी। और ये 7 मंजिला जो फोर्ट था भानगढ़ का, उसकी 3 से 4 मंजिल उसी समय खंडर हो गई। और अभी आपको देखने को मिलेगी 1 या 2 मंजिल यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन ये सब वीरान पड़ी है। अंदर चमगादड़ हैं और अंदर जाने के लिए थोड़ी सी सेफ्टी रखें। तो ये उस समय श्रापित था, इस वजह से वो शिलाएं पहाड़ से नीचे गिरने लगी और ये पूरा का पूरा एक रात में खंडर हो गया। और ये यहाँ बताते हैं कि लोग कई यहाँ मारे भी गए, आसपास के गांव के लोग, उस जो प्रजा थी उनको भी नुकसान हुआ। तो वो बोला जाता है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी यानी कि आत्माएं, रात के समय यहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए एशिया के सबसे रहस्यमयी, या आप बोल सकते हो कि भूतिया किला, अगर आप राजस्थान में हैं तो जयपुर के पास में भानगढ़ एक जगह है जो अलवर ज़िले में है। यहाँ ज़रूर आइए और भानगढ़ फोर्ट को ज़रूर देखिए। धीरे धीरे हम जाएंगे फोर्ट की तरफ। पास में ये भानगढ़ गार्डन बना हुआ है, वहाँ नहाने के लिए एक तालाब भी बना है, जहाँ राजा और रानियाँ नहाती थी, स्नान करती थी। जनानी कुंड और मर्दाना वो अलग अलग वहाँ है। और उसी के पास एक शिवालय है, शिव का मंदिर है, गणेश का मंदिर है, मंगला माता का मंदिर है, केशोराई का मंदिर है, हनुमान मंदिर है। यहाँ लगभग 4-5 देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर है। तो पूरा का पूरा लगभग हम आपको आधा फोर्ट दिखा चुके हैं। अब मेन फोर्ट, उसका जो फोर्ट वाला पार्ट है वो अब चलेंगे ऊपर की तरफ, वो भी दिखाएंगे। अब धीरे धीरे फोर्ट की तरफ चलेंगे। ये किद्वंती है, मैंने आपको एक बताई है, और अभी 1-2 किद्वंती और हैं। जैसे यहाँ एक संत हुए बालकनाथ, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। आपको एक बात और बता देता हूँ, जो करण अर्जुन मूवी है उसकी कुछ पार्ट अजबगढ़ से लिया गया है, कुछ पार्ट थानागाजी से लिया गया है। यानी कि लगभग बोले तो अलवर वाला जो एरिया है, मालाखेड़ा या एरिया, इस जगह से करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई है। यहाँ से आपको फोर्ट दिखाई देगा और फोर्ट पे कुछ लोग भी हैं जो अंदर फोर्ट देखने पहुँचे हैं। हम भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला एरिया देख लेते हैं।
बताते हैं कि ये फोर्ट जब बनवाया गया उससे पहले यहाँ बालकनाथ नाम के एक साधु रहते थे। बालकनाथ जो बोलते थे कि वो एक वैद्य भी थे, तो गांव के लोगों के लिए जड़ी बूटी तैयार करते थे और वो साधु भी थे। अपनी कुटिया यहाँ बना रखी थी उन्होंने पास ही। तो जब ये फोर्ट बनाया गया तो बालकनाथ ने निवेदन किया राजा से, राजा भगवान दास से निवेदन किया कि आप इस फोर्ट को बना रहे हो लेकिन इसकी ऊंचाई को थोड़ा सा कम रखना, कि इसकी ऊंचाई को थोड़ा सा कम रखना ताकि इसकी जो परछाई है फोर्ट की वो मेरी कुटिया तक नहीं आए। क्योंकि वो वैद्य भी थे और साधु थे वो बालकनाथ, लेकिन उनके कहने से राजा नहीं माने और इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ऊंचाई तक कर दी। तो इसकी जो परछाई है वो उनकी कुटिया तक आने लगी, जिससे साधु को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फिर साधु ने क्रोधित होके उनको श्राप दे दिया कि एक ही दिन में ये पूरा वीरान हो जाएगा और ये पूरा का पूरा भानगढ़ फोर्ट उजड़ जाएगा। तो एक किंवदंती ये भी है कि बालकनाथ द्वारा दिया गया श्राप, इसी वजह से ये एक दिन में पूरा वीरान हो गया, खंडर हो गया। और आज आप देख सकते हैं इसकी स्थिति पूरा और वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, ना ही आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ फोर्ट के अंदर कोई किसी भी तरह का कोई ऑफिस नहीं डाल रखा, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ जगह नेगेटिव एनर्जी है और यहाँ जो नेगेटिव जो आवाज़ें हैं अलग अलग तरीके की, वो रात्रि के समय लोग बताते हैं। पास में ही एक गांव है, गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ से अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती है या एनर्जी है। पूरे फोर्ट को आप जब देखोगे तो इसकी टॉप पे आओगे आप, तो टॉप के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ आप अंदर देखोगे तो ये मंदिर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ मंदिर ज़्यादा है। लोग बोलते हैं कि यहाँ जिंद का मंदिर भी है और उन्हीं से मतलब ये बताया गया है कि बीचों बीच महल के बीचों बीच एक मंदिर भी है और ये मंदिर है और ये पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ भानगढ़ का फोर्ट है। तो यहाँ आप जरूर आइएगा और भानगढ़ फोर्ट आप राजस्थान आइए तो भानगढ़ फोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि एशिया के सबसे रहस्यमयी फोर्ट में और भूतिया किला के अगर नाम से फोर्ट फेमस है वो है भानगढ़ का किला, जो अलवर जिले के राजगढ़ के पास में स्थित है। धन्यवाद। आज हम पूरा का पूरा फोर्ट आपको विजिट करवाए और आपको यहाँ एक बार जरूर आइएगा और ये रहस्यमयी किले और भूतिया किले के बारे में आप भी जानिएगा। धन्यवाद।